प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। प्यारे मित्रों, आपको बता दें, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का जो सबसे आसान फार्मूला है वह है कि आपके पास बेहतर रणनीति होनी चाहिए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपकी तैयारी होनी चाहिए, और दूसरी और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका जो प्रयास है वो 100% उस पर केंद्रित होना चाहिए। आपकी सफलता सुनिश्चित है और कोई भी आपकी सफलता को हिला नहीं सकता। आज जिस बात को हम लोग यहाँ पे कोट करने वाले हैं वह है यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी एग्ज़ाम। आप सबको ज्ञात है कि 15 और 16 तारीख को पेपर होने वाला अक्टूबर में। अब इसको लेकर के कि स्कोर हमारा कितना होना चाहिए, इस पे एक छोटे से मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आप पूरे वीडियो को बहुत गौर से सुनेंगे और बताई गई बातों पे अमल करेंगे जो आपकी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। 80 प्लस का स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी हो सकती है जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी नहीं है जो एग्ज़ाम के लिए पूर्णतः प्रिपेयर है। अभी आपने देखा कि नीट का एग्ज़ाम हुआ और नीट का जब रिजल्ट आया तो नीट के रिजल्ट में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो 100% नंबर अचीव किए। ठीक, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्टडी विद प्रदीप भी नीट के प्रिपरेशन के लिए बैच स्टार्ट करने वाला है। यदि आपसे रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो और नीट की तैयारी करना चाहता हो तो बायोलॉजी की पूरी क्लास उसे फ्री में मिलेगी। 9 to 12 फाउंडेशन बैच और विथ उसके बाद आपका टारगेट बैच टोटल आपको फ्री में मिलेगा। अगर आपके जानने में कोई इच्छुक है तो आप उसे ज़रूर रिकमेंड करिए। चलिए अब आगे हम बताते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में। यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस है बड़ा आसान सिलेबस है, देखने में ऐसा लगता है लेकिन ऐसा है नहीं। सिलेबस के डेप्थ में अगर जाएंगे तो सिलेबस बहुत लेंदी है, लेकिन पिछली बार का पेपर को अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा कि हाई स्कूल के स्तर रखने के कारण पेपर का जो क्वेश्चन था वो बड़े बेसिक नेचर का आया था। ठीक, कई छोटी छोटी मिस्टेक करके लोग गलत कर दिए और नीचे चले गए, जैसे प्लस माइनस के साइन से गलत हो गया। ठीक, जो बॉडमास का फार्मूला दिया गया था उसमें सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ गई। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन थे और जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों में भी गलती होने की संभावना दिखाई पड़ी और लोगों ने गलतियां की, जिसकी वजह से माइनस मार्किंग होने से लोग पीछे चले गए और नंबर 60, 62, 65, 70% के इर्द गिर्द घूमता रह गया। ठीक, कहने का अर्थ ये है कि अगर आप छोटी गलती ना करें तो आप बड़े आराम से 80 प्लस का स्कोर कर सकते हैं। अब यह स्कोर करने के लिए आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं, यानी आपकी जितनी एनर्जी है उस एनर्जी को आपको इसे 30 दिन में यूटिलाइज करना है और आपको अपने एग्ज़ाम को 80% से अच्छा स्कोर करना है। इसलिए करना है क्योंकि सामने बड़ी वैकेंसियां कई दिखाई पड़नी, जैसे कि एक जूनियर असिस्टेंट की बड़ी वैकेंसी आपको मिलेगी, लोअर पीसीएस की बड़ी वैकेंसी है जिसमें नायब तहसीलदार वगैरह के पद हैं। ठीक, उसके बाद अगर बात करें तो बीडीओ का एक पेपर और होना है। इसके बाद लैब टेक्नीशियन इत्यादि की वैकेंसी है। सदर में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है, जो सदर होते हैं फार्मासिस्ट होते हैं, यानी जो भी फार्मा डी फार्मा लोग हैं उनके लिए वैकेंसियाँ हैं। कहने का अर्थ है कि अगर आपका स्कोर अच्छा होगा तो आने वाली सभी भर्तियों में आप पार्टिसिपेंट बन सकते हैं, लेकिन अगर आपका स्कोर कम हो गया तो आप पार्टिसिपेंट से ही बाहर हो जाएंगे, तो फायदा क्या हुआ। अब आज से शुरू क्या करना है, कैसे अपनी तैयारी को आपको बूस्टअप करना है, उसके बारे में हम आपको बता दें। सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जो चीज़ें हम आपको बताने चल रहे हैं उसके लिए चैनल का सब्सक्राइब होना जरूरी है। आज से आपको हर टॉपिक के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। उन क्वेश्चन का सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कम समय में ज़्यादा रिवीजन। जैसे आज अभी आपको शाम तक एक क्लास मिलेगी जिस क्लास में सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पॉर्टेंट प्रश्न रखे गए हैं। उन इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर करना है। ठीक है, उन प्रश्नों पे ज़्यादा फोकस क्वेश्चन आंसर पे ही करना है और उसकी सीट भी आपको दे दी जाएगी जो कि फ्री है, यानी सब कुछ आपको फ्री में मिल रहा है और आप उसको जुड़ करके जब पढ़ेंगे तो उन चीज़ों को, सिंधु घाटी सभ्यता हो जाएगा, वैदिक सभ्यता, मतलब चैप्टर वाइज जितने चैप्टर हैं सबके एमसीक्यू क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे। उसके बाद बात आती है मैथ की, रीजनिंग की और उसके बाद इंग्लिश की। ठीक, तो मैथ की प्रैक्टिस रोज़ ज़रूरी है, तो आप प्रैक्टिस पेपर से करिए। कुछ प्रैक्टिस पेपर हम आपको सॉल्व करवाएंगे, उन प्रैक्टिस पेपर से करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें मैथ की तैयारी डेली होनी चाहिए, तो आप मैथ डेली पढ़ते रहें। बाकी जीएस, जीके, हिंदी
इन सबका जो करंट और यूपी मतलब टोटल 75 नंबर का जो पेपर है, 75 में से 5 इंग्लिश निकाल दीजिए, 70 नंबर का जो पेपर है उसकी पूरी तैयारी आप हमारे साथ करिए। मैथ आप करते रहिए, डेली प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ प्रैक्टिस पेपर हम आपको करवाएंगे, ठीक। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा और आप इसको बेहतर स्कोर के तौर पे कर सकते हैं, ठीक। अब तैयारी करने के लिए एक चीज़ और ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोगों को जब आप सुनेंगे पढ़ेंगे तो उन्होंने आपसे कहा कि लोसेंट मत पढ़िए। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि आप लोसेंट में जो जो टॉपिक आपके एग्जाम में या सिलेबस में रखी गई हैं उन टॉपिक को आप लोसेंट से एक बार अवश्य पढ़ लें। अब रही बात जो करंट अफेयर्स की टॉपिक है, चूँकि करंट अफेयर्स का बड़ा महत्व है, तो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को आप पढ़िए और बहुत डीप नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे पूछा जा रहा है पाकिस्तान, चूँकि टॉपिक में दिया गया ना भारत और भारत के पड़ोसी, मान लीजिए पाकिस्तान, तो आपको इतना ही पढ़ना है पाकिस्तान की स्थापना कब हुई थी, ठीक। पाकिस्तान के जो इस समय राष्ट्रपति हैं कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, उनकी संसद का नाम क्या है, उनकी पड़ोसी सरहद हमारे साथ कितनी जुड़ती है, ठीक। इसके बाद अगर बात कर लें तो जो है वो पहले प्रधानमंत्री कौन थे, एक बार एक नज़र डाल लीजिए। पाकिस्तान की मुद्रा क्या है, ठीक। अब इसके बाद क्या पढ़ना है, पाकिस्तान की बड़ी नदी कौन सी है, ठीक। पाकिस्तान का बड़ा पर्वत कौन सा, बस। मतलब इतने से ही, यही 10 पॉइंट पढ़ करके ही आप पड़ोसी मुल्क एक ख़त्म कर देंगे। और आप जानते हैं कि आपके कितने पड़ोसी मुल्क हैं, उन सभी पड़ोसी मुल्कों को आप 70 से 80 पॉइंट में ख़त्म करने वाले हैं और उतनी ही पॉइंट पढ़ना है, उनके बारे में पीएचडी नहीं करना है। और उसी में से आपके 10-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। हमने उसी तरह के क्वेश्चंस बनाए हैं जो क्वेश्चन आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। उन प्रश्नों को डायरेक्ट देखिएगा, आज शाम की क्लास देखिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको कितना लाभ मिलने वाला। कहने का सीधा सा अर्थ है कि आप प्लानर से चलेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और सिर्फ 30 दिन आप हमारे साथ जुड़ करके रहिए। 1 घंटे से ज़्यादा का समय हम आपका नहीं लेंगे और इसी 1 घंटे में हम आपको बता रहे हैं कि आप बेहतर स्कोर कर जाएंगे, 80+ का स्कोर आपका हो जाएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय।